CUET 2025 की परीक्षा मई महीने के तीसरे हफ्ते में होने वाली है। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई चुके हैं, तो अब तैयारी शुरू कर देना बहुत जरूरी है। ये समझना चाहिए कि CUET एग्जाम की अच्छी तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि इस एक परीक्षा से DU, BHU, MU जैसी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। इससे पहले जान लेते हैं, इस वर्ष CUET 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या है। CUET परीक्षा में मुख्य रूप से 3 सेक्शन होते हैं और एक ऑप्शनल सेक्शन भी है। पहला है भाषा का चुनाव। आप अंग्रेजी, हिंदी समेत कुल 13 भाषाओं में से किसी एक में परीक्षा दे सकते हैं। दूसरा है डोमेन सब्जेक्ट। इसमें आपको 44 विषयों में से 6 सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है। फिर जनरल टेस्ट। इसमें जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न होते हैं। और अंत में विजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये ऑप्शनल है और विजुअल आर्ट्स, डिजाइन और रिलेटेड कोर्सेज के लिए होता है। CUET की तैयारी कैसे करें, आइए अब हम ये जानते हैं। इसके लिए अभी से पढ़ाई शुरू करें। क्लास 12 के लगभग सभी बोर्ड के एग्जाम लगभग खत्म हो चुके हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए CUET की तैयारी शुरू कर दें। अभी पास में काफी समय है, जिससे आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। स्पेशल प्रिपरेशन। डोमेन सब्जेक्ट्स 12वीं के सिलेबस से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन जनरल टेस्ट के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है। अगर पॉसिबल हो तो इसके लिए अच्छी कोचिंग या क्लासेस ज्वाइन कर लें। रीडिंग स्किल्स पर फोकस। परीक्षा में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अलग अलग टाइप के पैसेज पढ़ने और समझने की प्रैक्टिस करें। वोकैबुलरी बढ़ाएं। फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव पैसेज की तैयारी के साथ साथ लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी पर भी ध्यान दें। रोज नए शब्द सीखने की आदत डालें। NCERT बुक्स का महत्व। क्लास 12 की NCERT बुक्स को अच्छे से पढ़ें। डोमेन सब्जेक्ट के ज्यादातर प्रश्न इन्हीं बुक्स से आते हैं। करंट अफेयर्स पर नजर रखें। CUET एग्जाम में करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्न भी शामिल होते हैं। रोजाना न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ें ताकि आप अपडेटेड रहें। बेसिक मैथ पर काम करें। न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें। रीजनिंग और मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस बढ़ाएं। टाइम मैनेजमेंट। एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम निकालें और रोजाना स्टडी करने की हैबिट डालें। रेगुलर रिवीजन। आपकी तैयारी किस लेवल पर है, यह चेक करने के लिए रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। हर हफ्ते जो पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करें। मॉक टेस्ट्स का अभ्यास। लगातार मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहें। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी और एग्जाम पैटर्न से भी फैमिलियर हो जाएंगे। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है और यह किस तरह से आपके लिए लाभकारी हो सकता है, इसका एक वीडियो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, इसे जरूर देखें। इन सब के अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें। परीक्षा की तैयारी के दौरान मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। रेगुलर ब्रेक लेना, एक्सरसाइज करना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है। स्टडी ग्रुप्स। दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप बनाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे डिफरेंट टॉपिक्स को समझने में मदद मिलती है और मोटिवेशन भी बना रहता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करें। इससे एग्जाम के पैटर्न का अंदाजा लगेगा और अच्छे मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलेगी। QET एग्जाम की सफलता के लिए सही प्लानिंग, रेगुलर स्टडी और कॉन्सिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप अभी से अच्छी तैयारी शुरू कर देंगे, तो अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का चांस बढ़ जाएगा।
अच्छी तैयारी के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें।